वीर अब अपने जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा था, मूक चट्टान की ओर, जहां काल धनुष छिपा था। उसने अपनी कटार, ताबीज और थोड़ी सी सूखी रोटियां उठाई और जंगल के उत्तर में स्थित उन पहाड़ियों की ओर बढ़ चला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां पत्थर बोलते नहीं, सिर्फ चेतावनी देते हैं। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसे एक हिरण मिला, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। फिर उसे एक झरने से आवाज आई, पीछे मुड़ जा वीर, ये रास्ता मौत है। लेकिन वीर का इरादा अडिग था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पेड़ों के आकार बदलने लगे, कुछ तो राक्षसी मुखाकृति जैसे लगने लगे, और फिर वो पहुंचा एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने, जो किसी सन्नाटे का हिस्सा लगती थी। मूक चट्टान की पहेली चट्टान एकदम शांत थी, लेकिन उस पर उकेरे गए थे 5 शब्द। शब्द से नहीं, मौन से खुलती है। वीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी कटार जमीन में गाड़ी, आंखें बंद की और सांस रोककर खड़ा हो गया, पूरी तरह शांत। कुछ क्षण बाद चट्टान धीरे धीरे कांपने लगी, एक दरार बनी और वो फटी, रिवीलिंग एक संकरी गुफा। गुफा के में अंधेरा था, लेकिन अंदर एक नीली रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के केंद्र में रखा था काल धनुष, एक अजीब काले धातु से बना हुआ धनुष, जिसके सिरों पर बाज के पंख जैसे नुकीले किनारे थे। धनुष के पास एक पत्थर पर लिखा था, इस धनुष में एक ही तीर है, एक बार चलाओगे तो ये टूट जाएगा, सोच समझकर चलाना। वीर ने धनुष उठाया, उसके हाथों में बिजली दौड़ गई, जैसे किसी प्राचीन ताकत ने उसे पहचान लिया हो। अब वो तैयार था बाज का शिकार करने के लिए, लेकिन काल गर्जन तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे जाना था नर्क वन, जहां कोई सूरज नहीं उगता। दोस्तों देखिए अंधकूप का रहस्य भाग 5 में क्या होता है।